अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट माहिर अमराज़ गुर्दा और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ और साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल अवामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। हाइपरटेंशन बहुत कॉमन मसला है और हाइपरटेंशन को अगर ना ट्रीट किया जाए तो उसकी वजह से किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकते हैं, आंखों के मसले हो सकते हैं। हाइपरटेंशन की दो किस्म की कैटेगरी है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि वो हाइपरटेंशन जिसकी कोई वजह ना हो, जिसकी कोई बेसलाइन वजह ना हो, उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन जिसका मतलब ये है कि वो जिस्म में कोई ना कोई मसला चल रहा हो, या हार्मोन्स का है, या एंजाइम का है, या किसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन बेसिकली रिवर्सिबल हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन मोस्टली ओल्ड एज में कॉमन है, मोस्टली 40 इयर्स के बाद, क्योंकि आपके शराने सख्त हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाते हैं। देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 60-70% पेशेंट जिनकी उम्र 50 या 50 से ज़्यादा है उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर ज़्यादातर ऊपर वाला होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और यंग लोगों में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपको ब्लड प्रेशर है तो मोस्टली 90% चांसेस है कि आपको सेकेंडरी ब्लड हाइपरटेंशन हो। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। इसकी बहुत सी वजह है, जिसमें सबसे कॉमन वजह किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा किडनी का ही प्रॉब्लम है कि आपके किडनी के जो शरान हैं, जिसे हम वेसल कहते हैं, वो तंग है, जिसकी वजह से आपके किडनी एक गुर्दे को या दोनों गुर्दे को ब्लड फ्लो सही नहीं जा रहा, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मसला ये प्रॉब्लम ये है कि ग्लैंड होता है जो आपके नेक में होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा थायराइड का प्रॉब्लम, या थायराइड बहुत ज़्यादा स्लो हो, जिसे हम हाइपोथायराइड भी कहते हैं, या थायराइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा आपके जिस्म में फियोक्रोमोसाइटोमा एक बेनाइन ट्यूमर होता है जो किडनी के ऊपर मौजूद होता है, वो कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यंग पेशेंट में कभी-कभी दिल की शरानें सही तरह बनती नहीं है, जिसकी वजह से उसमें या तंगी होती है, रुकावट होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे पेन किलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे नज़ले ज़ुकाम की दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, किसी भी किस्म का नशा जैसे कोकेन, हेरोइन, सिगरेट ज़्यादा पीने की वजह से भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर को अगर आप कंट्रोल ना किया जाए तो वो आपकी आँखों को, दिल को और गुर्दों को कमज़ोर कर सकता है। यंग पेशेंट में ख़ास तौर पे 40 से कम उम्र में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और 40 से अबव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। यंग लोगों में ब्लड प्रेशर अगर है तो उसका वर्कअप होना चाहिए, क्योंकि उसमें देखा गया है कि मोस्टली रिवर्सिबल कॉज होती है, जिसको हम ठीक करके पेशेंट के गुर्दे को, दिल को, आँखों को बचा सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ब्लड प्रेशर और आप 40 साल से कम हैं तो मोस्टली, और अगर फिर भी और ज़्यादा भी है तो आपको चाहिए कि अपने फिजिशियन, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि आपके ब्लड प्रेशर का बर वक्त डायग्नोस किया जा सके, उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। और अगर आप 40 साल से कम हैं तो वर्कअप किया जा सके कि कोई आपको सेकेंडरी कॉज तो नहीं ब्लड प्रेशर हाई होने की, क्योंकि अगर आप 40 साल से कम हैं और ब्लड प्रेशर आपको हो रहा है तो उसका रिवर्सिबल कॉज हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को चाहिए कि वो अपने ब्लड प्रेशर को सीरियस ले, उसका मैनेज प्रॉपर्ली करे, अपनी डाइट को बेहतर करे, मेडिकेशन प्रॉपर इस्तेमाल करे, अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाए ताकि वो किसी भी किस्म की बीमारी या पेचीदगी से बच सके। अगर आप या आपके इर्द-गिर्द किसी भी दोस्त, अज़ीज़ को गुर्दे का मसला है तो नीचे दिए गए हुए नंबर से रब्ता करें।